एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसके पास नया मोबाइल आ गया था। अब वह दिन रात उसी में लगा रहता, वीडियो देखना, गेम खेलना, दोस्तों से चैट करना। उसकी माँ रोज उसे आवाज देती, बेटा खाना खा ले। रोहित बोलता, अभी नहीं माँ, थोड़ा बाद में। माँ खाना बनाकर उसका इंतजार करती रहती। कई बार खाना ठंडा हो जाता, लेकिन रोहित मोबाइल में ही लगा रहता। एक दिन माँ बीमार हो गई, फिर भी उसने उठकर रोहित के लिए खाना बनाया। माँ ने धीरे से कहा, बेटा आज मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। रोहित बोला, माँ प्लीज, अभी गेम चल रहा है। माँ चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात देर से जब रोहित का गेम खत्म हुआ तो वह माँ के कमरे में गया। उसने देखा माँ सो रही थी, लेकिन पास में उसकी थाली रखी थी जिसमें रोटी अभी भी ढकी हुई थी। थाली के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। उसमें लिखा था, बेटा जब तू छोटा था मैं रात रात भर जागकर तुझे खिलाती थी। आज बस इतना चाहती हूँ कि कभी कभी मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया कर। यह पढ़ते ही रोहित की आंखों से आंसू निकल आए। वह माँ के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह जब रामलाल खेत पर जाता तो गुड़िया दौड़कर उसके गले लग जाती और कहती, बाबा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। रामलाल हंसकर कहता, हाँ बेटी, जल्दी आ जाऊंगा। एक दिन रामलाल को शहर में काम मिल गया। पैसे कमाने के लिए उसे कई महीनों के लिए जाना पड़ा। जाते समय गुड़िया रोते हुए बोली, बाबा मुझे मत छोड़कर जाओ। रामलाल ने उसे समझाया, बेटी मैं तेरे लिए ही जा रहा हूँ, ताकि तुझे अच्छी जिंदगी दे सकूं। दिन बीतते गए। रामलाल शहर में काम करता रहा। उसे लगता था कि जब वह बहुत पैसा लेकर लौटेगा तो उसकी बेटी बहुत खुश होगी। कुछ महीनों बाद वह गांव लौटा, लेकिन घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। पड़ोसी उदास खड़े थे। रामलाल घबराकर अंदर भागा। उसे पता चला उसकी गुड़िया कई दिनों से बीमार थी और वह अपने बाबा को याद करते करते इस दुनिया से चली गई। रामलाल जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे एक कागज दिया। वह गुड़िया की लिखी हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बाबा आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। यह पढ़कर रामलाल फूट फूट